आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जालूसन क्लास IELTS में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसको हम सोल्व करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। तो आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें आपको लिखा हुआ है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि HCN, दूसरा CCl4, तीसरा KCl और चौथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड। HCN और CCl4 आपको है। आपको इसमें बताना है कि आयनिक यौगिक कौन है, मतलब कौन ऐसा है जो आयनिक मेथड द्वारा धातु या यौगिक बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा KCl। इसका आंसर होगा KCl। ये जो आप KCl देख रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, KCl। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क इसमें कौन है। अयस्क दोस्तों हम उसको कहते हैं कि जिस खनिज से हम धातु प्राप्त करते हैं सुविधाजनक आसानी से है, उससे हम अयस्क कहते हैं। और आपको बताया थे कि सभी अयस्क खनिज होते हैं मगर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो बताना यहाँ पर है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है। तो देखिए पहला ऑप्शन कहता है हेमेटाइट, दूसरा आपका है बी सिनेबार, सी आपका है बॉक्साइड और डी आपका है गैलेना। तो आप लोग को क्या करना है कि अगर इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है सो एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। सिनेबार पारा का अयस्क है। इस सिनेबार जो है सो पारा का अयस्क है, ठीक है। और गैलेना सीसा का अयस्क है। सीसा का अयस्क है, गैलेना सीसा का अयस्क है, ठीक है ना। तो अब आएंगे नंबर 3। इसका आंसर कौन हुआ। इसका आंसर हो गया आपका सी बॉक्साइट, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। उपधातु दोस्तों, उपधातु बताया था आपको, हाँ पिछले क्लास में वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप देख लीजिएगा जाकर। धातु क्लास हमने बताया था कि उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण रहेगा। धातु एवं अधातु दोनों का गुण, हम से कहते थे हिजड़ा, जैसे मेल और फीमेल का गुण रखता है, धातु एवं अधातु दोनों का गुण रखता है, उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो अब देखिए लोहा, लोहा तो धातु है। शिव से कॉपर, कॉपर भी धातु है। Na से निकेल, निकेल भी आपको धातु में आता है। Sb मतलब होता है एंटी मनी। Sb मनी क्या होता है, एंटी मनी। तो यहाँ पर एंटी मनी क्या है, क्या है, उपधातु है। Sb उपधातु है। चलिए अब आइए नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है। क्लोरीन की संयोजकता क्या है। आपको दोस्तों बताया थे कि संयोजकता जो होता है वो आपको इलेक्ट्रॉन के त्यागने और इलेक्ट्रॉन के देने, यानी त्याग करने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होगा, 17 होगा। तो 17 होगा तो इसका सेल क्या बनेगा, 2 8, 8 2 10 और यहाँ पर 7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन इसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। तो अब बताइए आपकी क्लोरीन संयोजकता कितना होगा। क्लोरीन संयोजकता 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। देखिए 4 का ए और बी दोनों, ए और सी दोनों में 1 1 है। तो दोनों ऑप्शन को आप समझिए कि है स्प्रिंट होगा। एक -1 लिखना चाहिए था लेकिन लिख दिया दोनों 1 1। तो चलिए दोनों होगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 अब चलते हैं हम।
5 नंबर क्वेश्चन कहता है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। हम बताए थे कि कुछ धातु, ऐसे तो सारे धातु पूरा हार्ड होता है, कठिन होता है, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो एकदम मुलायम होते हैं। आटा से सानते उस तरह का मुलायम हो जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। हमने 3 धातु बताया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पर ऑप्शन ए का आता है लोहा, बी है तांबा, सी है कैल्शियम और डी है सोडियम। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डी हो जाएगा सोडियम। ठीक है, अब देखिए नंबर 6 क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ हेमेटाइट नहीं दिख रहा। ठीक है, हम भी मानते हैं नहीं दिख रहा है, अगला बार से दिखेगा। हेमाटाइट यहाँ पर है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। अभी इसके पहले हम हेमेटाइट बताया किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क होगा, सोडियम का नहीं है, कैल्शियम का भी नहीं है, एल्युमिनियम का भी नहीं है, लोहा। यहाँ पर हेमेटाइट लोहा का अयस्क होगा। ठीक है, हेमेटाइट लोहा का अयस्क होगा। चलिए आइए नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है धातुओं को जोड़ने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो एथेन, मीथेन, एथाइन और एथिलीन। अभी सब द्वारा जानकारी आपको नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका एथाइन। एथाइन गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयोग होती है। कौन सी गैस होती है, एथाइन होती है। चलिए अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल में, यहाँ पर जो दोस्तों लिखा हुआ है, यहाँ पर जल लिखा हुआ है, जल, कि जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जल का सूत्र लिख देंगे H2O। देख लीजिए H2O हो गया। अब बताइए कि H2O में H के परमाणु संख्या कितना है। H का संख्या कितना है, 2 है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 1 है। तो क्या हो जाएगा रेशियो, 2:1। चलिए अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो सबसे पहला हम जो गुणधर्म लिखाए थे हैं, तो गुणधर्म जो केमिस्ट्री वाला गुणधर्म था, रासायनिक गुणधर्म था, जो हम आपको बताए थे कि ऑक्साइड से अभिक्रिया, जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वह धातु के ऑक्साइड बनता है। तो धातु ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ये आप नोट कर रखिएगा कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अधातु का अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। ठीक है ना, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो ये चीज़ को आप नोट कर लेंगे। अब आएंगे नंबर 10 क्वेश्चन कहता है सिलिकन। नहीं है समझ में, लिख लीजिएगा इसको। सिलिकन क्या है, सिलिकन। तो देखिए सिलिकन 7 उपधातु का नाम बताए थे हम, बोरॉन, सिलिकन, आर्सेनिक, जर्मनी, एंटीमनी, टेलुरियम, अपोलोनियम। तो 7 में एक सिलिकन है। सिलिकन क्या है, सिलिकन यहाँ पर उपधातु है। सिलिकन क्या है, उपधातु है। तो ये आपका उपधातु हो गया सिलिकन। अब देखते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन कि 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोहा की परमाणु संख्या क्या होगा। लोहा की परमाणु संख्या, लोहे की परमाणु संख्या क्या होगी। तो लोहे की परमाणु संख्या दोस्तों क्या होगी, ये आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाए थे आपको हम कि 26 होता है लोहा का परमाणु संख्या 26। कॉपर का होता है परमाणु संख्या कितना, 29। जिंक हो जाता है आपका 30। ठीक है, 23 में आपको कौन सा आएगा ये आपको कमेंट में बताना है, और 25 में कौन सा आता है इसको बताना है आपको, और 24 में कौन सा आएगा। यानी 23, 24, 25 का आप धातु का नाम या जो भी है धातु ही होगा, धातु का नाम लिखकर भेजिए कि इस परमाणु संख्या से कौन कौन धातु हैं। अब कहता है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अधातु हैं। तो सबसे पहले दोस्तों के पीरियोडिक टेबल में पढ़ाए थे कि बाएं साइड में क्या होता है धातु और दाएं साइड में क्या होता है अधातु। तो आप पीरियोडिक टेबल को याद कीजिए और देखिए कि इसमें कौन दाएं साइड में रखा हुआ है। तो देखिए दाएं साइड में तो एक एल्युमिनियम जो आपको दिख रहा होगा वो दाएं साइड में दिखता है, रखा रहता है। ठीक है ना, और यहाँ पर Fe तो होता है बाएं साइड में लोहा,
Au भी आपको बाएं साइड में ही है, एक कार्बन है जो आपको दाएं साइड में है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम तो सबको जानता है कि धातु है, तो यहाँ पर धातु कौन हुआ, कार्बन हुआ, तो कार्बन आंसर हो जाएगा अधातु। चलिए आइए 13 नंबर क्वेश्चन, कहता कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, द्रव्य मतलब कि द्रव्य के रूप में पाया जाता है कमरे के ताप पर, कौन सा अधातु कह रहा है, ध्यान दीजिएगा अधातु। तो इसका आंसर हम सीधे सीधे ए ब्रोमीन करेंगे कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को पूछ दे कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव्य में होता है, तो कौन सा धातु कमरे के ताप में होगा, तो धातु कहेगा तो हम करेंगे पारा, पारा हो जाएगा कुची में धातु में, ठीक है ना, पारा हो जाएगा धातु में, धातु में पारा, लेकिन धातु में पारा और अधातु में ब्रोमीन, ये दोनों आप नोट कर लिया कि अगर एक क्वेश्चन होगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है तो हो जाएगा पारा, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है तो होगा ब्रोमीन, ये दोनों का दोनों आप नोट कर लेंगे। चलिए आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। अभी धातु अधातु का मैंने पूरा को मतलब सिलेबस नहीं पढ़ाया, पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया हुआ है। आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ से देखिए, वहाँ पर सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया हुआ है। धातु अधातु का पार्ट 3 बहुत जल्द हम लाने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि सीसा टीन मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन मिश्र धातु को आपको नहीं पता है, देखिए हम नहीं पढ़ाए मिश्र धातु, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा सोल्डर। सोल्डर क्या है दोस्तों, आप दुकान में जाते होंगे, इलेक्ट्रिक दुकान, टीवी रेडियो मोबाइल वगैरह बनाने, तो एक तार देखते होंगे जिसको गर्म करके सोल्डिंग करता, वो तार को हम सोल्डर कहते हैं। तो वो बना होता है शीशा और टीन का। अब देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए अभी हम आपको बताया कि चाकू से 3 धातु काटा जाता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ढेर बच्चे जो है सिर्फ सोडियम याद कर लेते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं, लेकिन 3 धातु अपवाद है जो तीनों चाकू से, क्यों, क्योंकि तीनों अत्यंत मुलायम होते हैं, बाकी सब धातु कठोर होता है। तो देखिए यहाँ पर सोडियम ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में यहाँ लिथियम है, तो यहाँ लिथियम हो जाएगा। ठीक है, आइए कहता शुद्ध सोना को व्यक्त करते हैं कितना में। सब कोई जानता है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, क्योंकि ये तो नहीं जानेगा, बिहार के बच्चा तो हो ही नहीं सकता, बिहार का बच्चा जानता है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सभी बच्चों के पास पहुँच जाए जो भी तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों तैयारी में लगे रहना है, समय जो है सो आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। आइए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। देखिए अम्लराज हम पढ़ा दिए हैं, धातु जो अम्लराज, तो अम्लराज में पढ़ाए थे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा HNO3 नाइट्रिक अम्ल के 3:1 HCl और HNO3 के 3:1 में रहेगा, यानी 3HCl हो जाएगा, ये 3HCl होगा, 3HCl और 3HNO3 के 3:1 के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। और इसमें कौन सा धातु घुलेगा, तो इसमें वही धातु घुले जो सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील में सोना आता है, तो यहाँ पर सोना ऑप्शन हो जाएगा जो अम्लराज में घुलता है। ठीक है, आइए 18 नंबर क्वेश्चन, पीतल क्या है। देखिए दोस्तों पीतल यहाँ पर क्या है, तांबा एक अलग चीज हुआ दोस्तों और पीतल अलग है। पीतल जो है सो 2 धातु से मिलकर बनाया जाता है। वो धातु है, पीतल वाला जो धातु है वो आपका कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनता है। तो कॉपर और जिंक से मिलकर बना दोस्तों, तो क्या इसको धातु कहेंगे, अधातु कहेंगे, उपधातु कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। तो आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक धातु का अगर मिश्रण होता है तो उस मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। तो पीतल क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे।
कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है। जब हम इसका फिजिकल मैंने भौतिकी गुणधर्म लिखवा रहे थे धातु के, तो उसमें सारा चीज मैंने बताया है कि भौतिक गुण धातु में बताए थे आपको कि विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता धातु। लेकिन अपवाद में लिखवाए थे कि अपवाद में एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, वो था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, लेकिन सारे जो है सो क्या थे, विद्युत सुचालक नहीं थे। लेकिन यहाँ पर यही पूछ रहा है कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है। तो देखिए अधातु सल्फर नहीं है, क्लोरीन नहीं है, सब गैस है, फास्फोरस भी नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है। जो ग्रेफाइट दोस्तों कहते हैं किसको है, ग्रेफाइट जो आपका होता है पेंसिल का जो ब्लैक जो आप देखते हैं आगे के ब्लैक जो आपका नोखी लगा होता है वो आपका ग्रेफाइट का बना होता है। आप उससे करंट घर में पास करके देख सकते हैं, पास होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। आइए, कहता है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, सोडियम की परमाणु संख्या सबसे आसान चीज है। आपको पीरियोडिक टेबल बताए थे कि आप कम से कम 1 से 50 तक के परमाणु संख्या को याद रखें। सारे बच्चों को, अपने बच्चों को हम लिखवा दिए हैं, मतलब 1 से लेकर के 50 तक तो लिखवा दिए हैं परमाणु संख्या। तो सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, इस चीज को आप नोट रखिए। सोडियम परमाणु संख्या कितना होगा, 11। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक मास लिखना हो तो लिखेंगे 2, 8 और 1। इसके बाद कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1। यानी सृजनी इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 हुए। इस संयोजकता कितना होगा, इस संयोजकता 1 होगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ही किसी को दे सकता है। ठीक है, आगे आइए। कहता है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, मतलब किससे होकर विद्युत धारा सबसे ज्यादा पार करती है। ये भी हम लिखवाए दोस्तों, देखिएगा पॉइंट, आप मेरा वीडियो जाकर देखिए, आपको पीछे बताए हुए हैं, पूरा बताए हुए हैं सब। तो बताए थे आपको कि सबसे ज्यादा सुचालक कौन है, इसमें है कॉपर नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, लोहा नहीं है, कौन है, चांदी। पहला नंबर पर चांदी, दूसरा नंबर पर कॉपर, तीसरा नंबर पर एल्युमिनियम और चौथा नंबर पर आपका आएगा लोहा। तो आप देख लीजिए, सबसे पहला नंबर पर आपको आता है चांदी, दूसरा नंबर पर कॉपर आता है, 2 याद रखिए, दूसरा पहला नंबर पे। चलिए तीसरा, कहता है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होगा। फास्फोरस का अणुसूत्र साधारण ताप पर क्या होगा। फास्फोरस को तो पी से जानते हैं, लेकिन साधारण ताप पर इसका अणुसूत्र क्या होगा, तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा P3। इसका अणुसूत्र होगा P3, आपको याद रखना है P3। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन के तरफ हम बढ़ रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। सॉरी, सब नहीं पढ़ाए हैं हम, कुछ बाकी पढ़ाने का, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ लेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धातु धुएं का रंग होता है कैसा, भूरा होता है। चलिए इसको नोट कर लेंगे, आप लिख लीजिएगा कॉपी में। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यस्क से गैंग कणों को दूर करने को क्या कहते हैं। यस्क से गैंग कणों को दूर करने को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर यस्क को दूर करने का लाजम बताए थे। यस्क किसको कहते हैं, अरे गैंग किसको कहते हैं। यस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को शुद्ध कौन करेगा, फ्लक्स। फ्लक्स को ही हिंदी में हम कहते हैं समृद्धि। ठीक है ना, तो फ्लक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, समृद्धि, लेकिन यहाँ पर होगा फ्लक्स। याद रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स होगा। फ्लक्स को क्या कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। ठीक है, चलिए अधातु के ऑक्साइड कैसे होता, अभी बढ़ाया आपको, अ से अधातु और अ से बताए थे आपको, याद रखिएगा। अ से अम्लीय होता है। अधातु ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। अधातु का होता है क्षारीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल तप्त
लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए ये चीज़ हम दोस्तों पढ़ाए हुए हैं, आपको सब बता दिए हैं कि जब हम लोहा जो है सो कुछ ऐसे धातु हैं जो साधारण जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या करना था कि इस धातु को पानी जब गर्म करके इसमें हम डालते हैं तो अभिक्रिया करता है। तो जैसे ही हम आयरन के साथ H2O को जब हम डालते हैं तो यहाँ पर जो बनता है वो Fe3O4 बनता है। ठीक है दोस्तों, ये हम बता चुके हैं। अब देखिए मेरा अगर वीडियो एक ऑब्जेक्टिव का हमने सारा मैंने थ्योरी पढ़ा है, इसमें आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। तो जस्ता यानी कि आपको जिंक जैसा इससे बनाइएगा आप तो बनेगा प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl। अब इसको अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस देखिए बनेगा इसमें। तो इसमें जो गैस बनेगा वो देखिए, ये तो जिंक क्लोराइड बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया। तो बचा कौन, H2। तो यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, ZnCl के में आपको H2 गैस निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन है, तो आंसर हो जाएगा इसका C। ये भी आपको बताए हुए हैं, जाकर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, उच्च गलनांक पर करेगा, और यह यौगिक जल में घुल जाएगा। तो यह तत्व कौन होगा। कार्बन तो होगा नहीं क्योंकि कार्बन धातु नहीं है। सिलिकॉन भी नहीं होगा क्योंकि सिलिकॉन धातु नहीं है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, कार्बन अधातु है। लोहा धातु और कैल्शियम धातु। क्या आपको लगता है कि लोहा जल में घुल जाएगा। बताइए, आप खुद से सोच देखिए, लोहा जल में घुलेगा। लोहा जल में नहीं घुलेगा। पहला तो ऐसे ही कट गया, ये भी कट गया। अब लोहा घुलेगा नहीं तो ये भी बचा कौन, कैल्शियम। तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम। देखिए पकड़ने का। चलिए कहता लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि को प्रयोग करेंगे। अभी नहीं पढ़ाए हम, लेकिन हम पढ़ाएंगे। लोहे जो जंग लगता है तो जंग से बचाने के लिए हम जिंक का परत चढ़ाते हैं, जिसको ग्लैबनाइजेशन, गैबलीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ग्लैबनीकरण, जिंक की परत चढ़ाना। देखिए अगला क्वेश्चन आ भी गया उसी प्रकार का कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। अभी कह रहे थे हम कि इसको कहते हैं ग्लैबनीकरण। ग्लैबनीकरण आ गया। 31 नंबर का आता है कि रोशिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है। तो आपको बताया थे कि सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करने वाला धातु है जो जल में अभिक्रिया, ऑक्सीजन में अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया से बचाए रखने के लिए हम इसको किरोसिन में डुबाकर रखते हैं, इसको नाम है सोडियम। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन का कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ए है NaOH है, NaOH है। उसको अभिक्रिया किसे कराना है, जिंक से कराना है, तो जिंक से करा दीजिए। जैसे ही जिंक से आप कराइएगा तो क्या बनेगा, आपको इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से कराएंगे तो हम तो यहाँ पर बनेगा कि Na2ZNO2 प्लस H2। देखिए इसको यहाँ लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप जैसे ही कराइएगा क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है, प्लस हम कराएंगे जिंक से क्रिया। तो जैसे ही जिंक से क्रिया कराते हैं, देखिए दोस्तों नीचे लिख दे रहे हैं, बनेगा Na2ZNO प्लस H2 गैस। अब रही बात समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा। Na2,
ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। जैसे 2 को हो गया Na2, देखिए यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। Zn यहाँ पर हो गया, और Zn सिंगल है, सिंगल रहने देंगे। तो ये आपका इक्वेशन बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से क्या कराएंगे, तो ये इक्वेशन। अब ये देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में डी नंबर में है, तो डी नंबर को आप टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। देखिए दोस्तों, शुरू क्वेश्चन था एल्युमिनियम का कौन बॉक्साइट है, ये कह रहा है बॉक्साइट की धातु का। तो आप सभी जानते हैं कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का। ठीक है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील का हम लिखवाए दोस्तों, किसका मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील है, तो स्टेनलेस स्टील दोस्तों टीन का है। स्टील का मतलब टीन, यानी कि यहाँ पर टीन हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील टीन का मिश्र धातु है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर वहाँ जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 2 तत्व आपस में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करते हैं, उसको हम सहसंयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी। तीसरा क्वेश्चन 36 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि 36 लास्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितनी है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन आपका 21% आप जानते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन आप जानते हैं 78% है। तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आज के लिए हम इतना ही वीडियो को रखते हैं, और ये वीडियो आप इसको रिवाइज कीजिए और सारा ऑब्जेक्टिव को आप लिख लीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू दोस्तों।